Assalamualaikum dear students and viewers. Hope you are fine and feeling well. Student, my name is Atikula and you are watching my YouTube channel Chemistry Factory. Student, today we will start 9th class chemistry from the beginning. The first chapter, which name is Fundamentals of Chemistry. Student, we will start from the chemistry. What is chemistry, student? The branch of science which deals with the study of matter is called chemistry. Chemistry की साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में. So what we will discuss in about the matter? We will discuss in this chemistry the branch of science, study structure of matter, composition of matter, properties of matter. Student, structure of matter का मतलब क्या है कि हम केमिस्ट्री की साइंस की इस ब्रांच में हम मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि मैटर बेसिकली बना किस चीज से है और अगर बना है तो उसमें जो ज़रात है, पार्टिकल्स है, इसके अरेंजमेंट क्या है, कहां पर है. सही है. तो हम स्ट्रक्चर इसी को कहते हैं कि साख के बारे में. ये जो मैटर जिस चीज से बना है उसमें आपके पास जो एटम्स है इसकी अरेंजमेंट कहां पर है और ये कैसे अरेंज है. कंपोजिशन ऑफ मैटर, ये जो मैटर बना है ये बना किस चीज से है, कौन से एलिमेंट्स के एटम्स इसमें मौजूद है. सही है. और तीसरा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. हम साइंस की इस ब्रांच में यानी केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में कि आपके पास कौन कौन से प्रॉपर्टीज रखता है, कौन से प्रॉपर्टीज ये रखता है. और अब हम आते हैं आपके पास है और साथ में आपके पास लॉज ऑफ मैटर. वो लॉज जो उसको हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में रिलेटेड टू द मैटर. सही है. उस लॉज के बारे में हम पढ़ते हैं जो रिलेटेड टू द केमिस्ट्री है. तो इसको हम क्या कहते हैं, इस ब्रांच को हम केमिस्ट्री कहते हैं. स्टूडेंट, अब हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री क्या है. स्टूडेंट, शाखे, चूंकि केमिस्ट्री एक वसी ब्रांच है साइंस का, हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं एक ही बुक की सूरत में. तो फिर क्या हुआ, इसको ब्रांचेस में तब्दील करने की नौबत आई. तो अब हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की तरफ. तो फर्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? The organic chemistry, the first word organic is represented that those matter which is obtained from the organism. Students, मतलब क्या है कि the branch of chemistry which deals with the matter obtained from the organisms. सही है. वो मैटर जिसके बारे में हम पढ़ते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म से हासिल होता है या हासिल होता है. ऑर्गेनिज्म जानदार से, चाहे वो जिंदा है या मुर्दा है, चाहे वो जिंदा जानदार है या मुर्दा जानदारों के अजसाम से मिलने वाले मैटर को हम क्या कहते हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सही है. तो अब आपके पास कोल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं. अगर हम पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, खाम तेल के बारे में पढ़ते हैं तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं. नेचुरल गैस के बारे में अगर पढ़ते हैं तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं. और इसी तरह हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स और इसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ने के बाद डेरिवेटिव्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं. हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन, कार्बन फॉर कार्बन. ऐसे कंपाउंड जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने इसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने उसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. हाइड्रोकार्बन्स की डेरिवेटिव्स क्या है? हाइड्रोकार्बन से फिर दूसरे कंपाउंड्स बनते हैं. इस दूसरे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स की डेरिवेटिव्स कहते हैं. इसके बाद आपके पास है लिपिड्स. लिपिड्स कहां से हासिल होता है? ऑर्गेनिज्म से. तो लिपिड्स के बारे में हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब प्रोटीन्स भी ऑर्गेनिज्म से हासिल होता है, कार्बोहाइड्रेट भी ऑर्गेनिज्म से, इसी तरह विटामिन भी ऑर्गेनिज्म से हासिल होता है. तो मींस स्टूडेंट ऐसे
कंपाउंड्स, ऐसे मैटर जो ऑर्गेनिज्म से हासिल होता हो, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो, इसके बारे में, इस मैटर के बारे में पढ़ने की केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सेकंड टाइप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड टाइप आपके पास में है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। What is organic inorganic chemistry? The branch of chemistry which deals with the matter obtained from non-living, ऐसे मैटर जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग से हासिल होता हो, नॉन लिविंग से, इस तरह के केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, सही है। तो अब आपके पास नॉन लिविंग से कौन कौन से मेटल हासिल होता है? स्टूडेंट NaCl कहां से हासिल होता है? सोडियम क्लोराइड, पहाड़ से, माउंटेन से। इट इज obtained from the mountain। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट, चूना, लाइम, सही है। या आपके पास है मार्बल, सही है। मार्बल भी कहां से हासिल होता है? पहाड़ से, माउंटेन से हासिल होता है। और इसी तरह आपके पास है कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहां से हासिल होता है? ये भी आपको पहाड़ से हासिल होता है। डायमंड भी कहां से हासिल होता है? पहाड़ से हासिल होता है या समंदर की तहु से हासिल होता है, सही है। तो इस तरह के मेटल के बारे में पढ़ने की केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? लफ्ज बायो इज डिनोटेड दैट this chemistry is related to that matter which is obtained from the living organisms, the branch of organic chemistry. Now this chemistry is the branch of organic chemistry because क्योंकि organic chemistry आपके पास, हम उस मैटर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उस मैटर को पढ़ते थे, चाहे वो ऑर्गेनिज्म से हासिल होता था या चाहे वो जिंदा ऑर्गेनिज्म से हासिल होता था या मुर्दा ऑर्गेनिज्म से हासिल होता था। अब ये कोल और पेट्रोलियम, ये नेचुरल गैस, एक जमाने में जब जमीन पर बड़े बड़े जानदार हुआ करते थे, जब मर गए तो जमीन के नीचे दब गए, मिट्टी के प्रेशर और नीचे ज्यादा टेम्परेचर की वजह से इसके अजसाम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में तब्दील हो गए। किसके? एनिमल्स के। उसी जमाने में दरख्तें भी हुआ करते थे, तो जमीन पर तूफानों की सूरत में, सैलाबों की सूरत में, ज़लज़लों की सूरत में तब्दीली आई। वो क्या हो गई? इंसानी जिंदगी के आगाज से पहले वो दरख्ते कोल में तब्दील हो गए। तो ये सब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब बायोकेमिस्ट्री आपके पास, बायोकेमिस्ट्री में हम उस मैटर के बारे में पढ़ते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होता हो। उस केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने की केमिस्ट्री को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, द ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, देखो लफ्ज ऑर्गेनिक किस चीज से निकला है? ऑर्गेनिज्म से, चाहे वो मुर्दा हो या जिंदा हो। अब अगर जिंदा जानदारों के अजसाम से मिलने वाले मैटर के बारे में पढ़ने की केमिस्ट्री को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, सही है। वो कौन से है? लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है, सही है। ये सब आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, समझ गए। ये आपके पास किसकी ब्रांच है? ये आपके पास ऑर्गेनिक है। स्टूडेंट अनदर केमिस्ट्री ब्रांच इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल कहते हैं तबई केमिस्ट्री, तबई केमिस्ट्री, सही है। फिजिकल क्या है? फिजिकल, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, तबई खसूसियात के बारे में पढ़ते हैं। देख जो उस प्रॉपर्टीज के बारे में जिसको हम देख सके, सही है, उस प्रॉपर्टी, जैसे कि आपके पास उसी मैटर की कलर के बारे में, डेंसिटी के बारे में, वॉल्यूम कितना जगह की कवर करता है उसके बारे में, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नुक्ता पिघलाव और नुक्ता खोलाव, सही है, पिघलने की टेम्परेचर को और उबलने के टेम्परेचर को। इसी तरह विस्कोसिटी के आपके पास मैटर गाढ़ा है वो जो आप पढ़ते हो या गाढ़ा नहीं है, सही है। इस तरह की प्रॉपर्टीज को पढ़ने की केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री कहलाती है? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास है स्टूडेंट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल निकला है इंडस्ट्री से, सनात से निकला है, सही है। तो आपके पास
What is industrial chemistry? The branch of chemistry which deals with the physical and chemical processes useful for mankind is called industrial chemistry. स्टूडेंट वो केमिस्ट्री जिसमें हम पढ़ते हैं जिसका ताल्लुक है फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस से, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन से, यूजफुल फॉर मैनकाइंड, वो जो कि इस्तेमाल होते हैं जिसके नतीजे में आपके पास इंसान की भलाई के लिए क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इस केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। स्टूडेंट, डे बाय डे द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, दुनिया की आबादी डे बाय डे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस आबादी के डिमांड्स बढ़ रहे हैं, तलब बढ़ रहे हैं, चाहे वो आपके पास है इंडस्ट्रीज के फॉर्म में, सही है, यानी अगर आप देखते हैं आपके पास चाहे फार्मास्यूटिकल दवाइयों की मेडिसिन की दवाइयों की इंडस्ट्री है, रबड़ इंडस्ट्री है, और साथ में आपके पास है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इसी तरह ग्लास इंडस्ट्री शीशा का इंडस्ट्री, सही है। इसी तरह आपके पास है जो कार इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इंसानों की आबादी बढ़ने से इंसानों के डिमांड्स तलब भी क्या है, वो बढ़ रहे हैं। बढ़ने से अब सनत क्या कर रहा है, इन लोगों की, इंसानों की जो डिमांड है इसको क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो है फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस होते हैं केमिस्ट्री में, कारखाने में। वजह क्या है, ताकि इंसानों की डिमांड्स तलब पूरा हो जाए। अब उस केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। What is environmental chemistry? The branch of chemistry which deals with those processes which make the environment friendly for living organism. वो केमिस्ट्री जिसमें हम पढ़ते हैं उस प्रोसेसेस के बारे में जिससे जमीन पर जो है एनवायरमेंट जिंदा जानदारों के लिए क्या हो जाए, फ्रेंडली हो जाए, दोस्ताना हो जाए, सही है, दोस्ताना हो जाए। उस प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने की केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, वाटर पोल्यूट हो रहा है, सॉइल पोल्यूट हो रहा है, आलूदा हो रहा है, फिजा आपका आलूदा हो रहा है। अब इस आलूदगी डे बाय डे इंसानों के लिए और दूसरे जानदारों के लिए क्या है, खतरनाक बनती जा रही है। तो हम इस खतरनाक पोल्यूटेंट्स के बारे में जिस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो आपके पास कौन सी है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इस खतरनाक पोल्यूटेंट्स के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, हम ऐसे तरीके दरियाफ्त करते हैं, ऐसे प्रोसेसेस करते हैं ताकि यही तरीके इंसानों और दूसरे हैवानों, दूसरे जानदारों के लिए की जिंदगी के लिए खतरा न बन सके। इस केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। The branch of chemistry which deals with the nuclear reactions is called nuclear chemistry. In this chemistry we will study about those processes which occurs with those chemical reactions which occurs in the nucleus of an atom. Student, ऐसी केमिस्ट्री जिसका ताल्लुक है न्यूक्लियर रिएक्शंस के, न्यूक्लियर रिएक्शन से। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं, किसी भी एटम्स का पटना, किसी भी एटम के न्यूक्लियस का पटना, या दो से ज्यादा या दो एटम्स के न्यूक्लियस का आपस में जुड़ना, इसको कहते हैं फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। अब फिजन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन हमेशा न्यूक्लियर रिएक्शंस है, यानी एटम इन्वॉल्व होता है, एटम, सही है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री इसके एग्जांपल है हीलियम है, अल्पारेस जिसको कहते हैं, बेरिलियम है, सही है। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एक एटम क्या बन जाता है, कार्बन बन जाता है, सही है, C6, और इसके पास जो है 12 है। तो आप देख सकते हो 2 और 4 6 हो गए, 9 4 और 9 कितने हो जाते हैं, 13। अब इसमें आपके पास एक कार्बन एटम बन जाता है जो 12 होता है, और एक आपके पास न्यूट्रॉन क्या हो जाता है, निकल जाता है। समझ आ गया, ये हीलियम का न्यूक्लियस, बेरिलियम का न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री जिसमें न्यूक्लियस की एनवायरनमेंट हो, न्यूक्लियर रिएक्शंस की एनवायरनमेंट। स्टूडेंट, इसके बाद है एनालिटिकल केमिस्ट्री।
एनालिटिकल केमिस्ट्री लफ्ज लिखता है एनालिसिस से, मुआयना करने से, सही है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the separation, identification and quantification of the component of sample is called analytical chemistry. For example, आपको एक सैंपल दिया जाए, एक मिक्सचर दिया जाए, एक नमूना दिया जाए, तुम इस नमूने में जो अज्जा होते हैं इसको सेपरेट करते हो, अलग करते हो, आइडेंटिफाई इसको पहचानते हो, एंड क्वांटिफिकेशन इसकी मिकदार को तुम क्या करते हो? मालूम करते हो। तो इस केमिस्ट्री को हम ये सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ मैटर या सैंपल हम कहां करते हैं? हम करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री आपके पास वो ब्रांच है केमिस्ट्री की in which deals with the separation, identification and quantification of the component of sample. किसी भी सैंपल के अज्जा के, कंपोनेंट के शनाख्त, अलग करना और मिकदार को मालूम करना, जिस केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेक्चर पसंद आ जाए। तो अपने चैनल केमिस्ट्री फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। टॉपिक के इख्तिताम पर चाहता हूं इजाजत, अल्लाह हाफिज।